वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। दोस्तों, इंग्लिश के सेशंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंग्लिश का एक अद्भुत और एक नायाब टॉपिक आपके सामने चूज करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वॉइसेस। क्या नाम है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जीडी में आता है, एक्टिव वॉइस। और मैं आपको सिखाऊंगा आज मारूफ जिंदगी में पहली बार अंग्रेजी का सवाल खुद करेगा। तो जो है मैथ किया ना, अब अंग्रेजी भी करेगा। तुम बस सुनते जाना, मैं जो बोलूंगा। बेटा, एक टॉपिक है आपका, इसका नाम है वॉइसेस। क्या नाम है? वॉइस सिंगुलर है और वॉइसेस क्या है? सबसे पहले सवाल उठता है, सर ये वॉइस क्या है? बेटा, इससे पहले मैं वॉइस समझाऊं, आपने लफ्ज सुना होगा, एक नाम है साउंड, एक है वॉइस। साउंड वर्सेस वॉइस, दोनों में क्या अंतर है? सुनो ध्यान से। जब आप दरवाजा बंद करते हैं तो कुछ दरवाजों में आवाजें आती है, कर्र आती है। यस सर। जब बच्चा, छोटा बच्चा रोता है तो चिल्लाने की आवाज, ये आवाजें हैं। बिल्ली की आवाज पता है कैसी करती बिल्ली? कुत्ता। अब कोई कॉपी नहीं कर रहा है, कॉपी कोई नहीं कर रहा है। बिल्ली की कॉपी कर रहे हैं आप, कुत्ते की। हालांकि कुत्ता वफादार है। कुत्ता, साउंड इज मीनिंगलेस एंड वॉइस इज मीनिंगफुल। हर साउंड में आवाज, हर साउंड में मीनिंग होती। जिस साउंड में मीनिंग होगी उसे वॉइस कहेंगे। उर्दू समझ आने लगा है? एक छोटा बच्चा चिल्ला रहा है, ये साउंड है। वो कहता है पापा, इट बिकम्स वॉइस। आप समझ में आ रहा है ना? छोटा बच्चा पापा को बुला रहा है ना? जब छोटे थे कैसे बोलते? मैं। तो ये जो है साउंड इज मीनिंगलेस। जब इस साउंड में मीनिंग ऐड हो जाती है, इट बिकम्स क्लियर है। तो हम यहां आवाजें सीखने नहीं आए। बिल्ली की आवाज क्या है, कुत्ते की आवाज क्या है, गाय की आवाज क्या है, ये आवाजें सीखने के लिए सर हमें वॉइसेस पढ़ना है। ये बताइएगा ग्रामर में वॉइस किसे कहते हैं? तो जो है अब मैं ये समझाने लगा हूं। सेंटेंस किसे कहते हैं पता है? सेंटेंस पता किसे कहते हैं? बोलो मेरी जान, किसे कहते हैं? सेंटेंस हमने सीखा है सर आपसे, ये होना चाहिए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, ऐसे शब्दों का गठजोड़ जिन शब्दों की अपनी अपना जिनका अर्थ है, जिनकी मीनिंग है, हिंदी में बोलना आता है, और कंप्लीट सेंस होना चाहिए, इसकी मीनिंग पूरी समझ में आनी चाहिए। तीसरा, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल है तो सेंटेंस बनता है। तो जो है सेंटेंस जमा के बोलो अजीत भैया। ग्रुप ऑफ, दूसरा, तीसरा। अगर ये तीनों चीजें फुलफिल है तो क्या बनेगा? अब मैंने लिख दिया मारूफ इज माई फ्रेंड। मारूफ मेरा दोस्त है, मारूफ मेरा। ये ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स है, कंप्लीट सेंस है, ग्रामेटिकली सही है। तो ये क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? सर क्या मैं इसे ग्रामर में वॉइस कह सकता हूं? नहीं कह सकता हूं। आप क्या समझे? सिर्फ मीनिंग निकलना जरूरी है? नहीं, मीनिंग के अलावा और भी चीजें। स्वाद आ रहा है? आने लगा है? देखो जरा, मारूफ मेरा दोस्त है, मीनिंग तो पूरी है, लेकिन सर आपने कहा इसे वॉइस नहीं कह सकते, तो क्या समझे? हर सेंटेंस वॉइस होता नहीं है, हर मीनिंगफुल वर्ड्स का ग्रुप सेंस होता नहीं है।
सर फिर बने कैसे? वॉइस बनने के लिए एक शर्त यह है कि सेंटेंस होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर एक्शन होना चाहिए, एक्शन डन बाय सब्जेक्ट होना चाहिए, कुछ काम सब्जेक्ट के द्वारा होना चाहिए। अब जो है यानी कि अगर सेंटेंस है, क्या है? लेकिन इसमें एक्शन का कोई जिक्र नहीं, सेंटेंस तो है लेकिन वॉइस नहीं है। वॉइस तो यहां पर ये देखो, मारूफ मेरा दोस्त है, ये वॉइस नहीं है, सेंटेंस है मगर वॉइस, क्योंकि इसमें किसी काम का जिक्र नहीं है, काम का जिक्र नहीं है, इसमें काम की कोई बात ही नहीं। अब मैं लिखूंगा यहां पे, मारूफ इज ड्राइविंग ए कार। मारूफ क्या कर रहा है? कार ड्राइव कर रहे हैं। बोलो जरा, ये सेंटेंस है? बोलो ना जी, इसमें काम का जिक्र है, एक तो सेंटेंस भी है, काम का जिक्र भी है, तो मैं कहूंगा ये जो सेंटेंस है सर, इसे मैं कहूंगा ये क्या है? मैं समझ गया, सेंटेंस वो इसमें काम की बातें हों, वो आपकी वॉइस बनता है। तब जो है तो मसला हल जिंदगी भर के लिए हो गया है कि वो सेंटेंस जिसमें काम क्रिया का जिक्र हो, अगर प्रिया क्रिया कर रही है तो हम समझेंगे ये जो प्रिया के द्वारा क्रिया हो रहा है, ये जो क्रिया व्यक्त हो रही है, इसे क्या कहते हैं गुरुजी? वॉइस कहते हैं। हिंदी में समझ में आ रहा है ना? शाबाश। नेक्स्ट, अब वॉइसेस दो तरह की है, क्या है बेटा? एक का नाम है, इसको लगा डाला, लाइव जिंगा डाला, एक्टिव वॉइस। दूसरा एक सवाल है एक्टिव वॉइस पर, एक सवाल है पैसिव वॉइस पर। गुरुजी ये समझाइए एक्टिव और पैसिव में क्या फर्क है? एक्टिव और पैसिव में क्या, बचपन से सुनते आए हैं लेकिन समझे नहीं जी कभी। आओ समझो आज। बेटा जब हम लिखते हैं खत, आजकल खत का दौर खत्म हुआ है, आप लिखते हैं ना अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी मोहब्बत को आप लिखते हैं। क्या लिखते हैं रिमांशु? आई लव यू। आप कभी लिखते हैं लव यू आई? अयो लव लिखते हैं मारो डिग्रो, ऐसे लिखते हैं कभी आप? नहीं, बताओ ना जरा, शर्म की बात क्या है? जो लिखते हो बताओ ना यार, लिखा है ना कभी? क्या बात है जी। आई लव यू आई, अयो लव, है? आपने इसमें कौन सा मैसेज लिखा है? इसमें आपने कौन सा लिखा है बेटा? बोलो बोलो ना, पहला वाला। आप बोलो कौन सा लिखा है? सुनो ध्यान से, ये वाला आप लिखते नहीं है ना, ये लिखते हैं। आप कौन सा लिखते हैं? ये जो आप लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? क्यों लिखते हैं? क्योंकि आप समझते हैं इसका मीनिंग पूरा बंदे को समझ में आ जाएगा, है ना? क्योंकि ये एक्सेप्टेड फॉर्मेट है, ये कबूल होता है। यार अगर आपने ये लिखा, बंदा समझेगा ये एड़ा बंदा है, पहले से जो टेढ़ा है, ये हमारा कैसे हो सकता है? तो आपने समझा कि ये वाला नहीं, ये वाला। अब मैं आपसे पूछूंगा, इन दो को आपने डिस्कॉर्ड क्यों किया? क्योंकि आप कहते हैं ये सर सेंटेंस नहीं है। क्या है बोलो? मेरा सवाल है, अरे वही वर्ड तो इसमें भी लिखे हुए हैं, उसमें ऐसा क्या है? आप कहते नहीं नहीं, करेक्ट की बात नहीं है। बात यह है करेक्ट बना कैसे? ये बना इन वर्ड्स के प्रॉपर अरेंजमेंट से। किससे बना? बोलो ना जी, बात सही है। अब शुरू में आपने आई रखा, आई को बोलते हैं सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं? लव, क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये प्यार करने वाला, ये प्यार जिससे किया जाता है। समझ रहे हैं आप?
प्यार में 2 बंदे चाहिए, 3 बंदे? 2 बंदे। आजकल 4-5 होते हैं। स्नैपचैट पे एक, टेलीग्राम पे एक, इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे दूसरा। एक बंदे ने 10 लोगों को पागल बनाए रखा है। इसलिए जवानी तो नहीं थी ना, तो जो हंसने वाली बात नहीं है, रोने की बात है। जवानी इसलिए तो नहीं थी ना, माँ बाप ने इसलिए तो बड़ा थोड़ी किया था। यकीन मानो, अगर आप चाहोगे ना सिलेक्ट होना, एक बार बता रहा हूं मैं आपको, मुझे आप पर भरोसा है, आपके अंदर वो एनर्जी छुपी हुई है। अगर एक बार आपने एनर्जी को अपनी पहचान लिया कि यार मैं सब छोड़ दूं, सब छोड़ दूं, सब त्याग दूं, और सिर्फ मुझे 30 दिन सर के साथ वफादारी दिखानी है, आपके अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है कि आप 30 दिन में सिलेक्शन दे सकते हैं। मुझे पता है आप लोग इंटेलिजेंट है, आपके अंदर कैपेसिटी है। तो जो जो आपको आज डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, सिर्फ 30 दिन के लिए ब्लॉक रख दो, छोड़ दो। दिल मचल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, बोलना मुझे सिलेक्शन करके बाद में इलाज करूंगा दिल का। आपके अंदर ये एनर्जी है। लेकिन अगर आपने ये 30 दिन एग्जाम से पहले गंवा दिए, भूल जाना बेटा कि मुझे जॉब मिलेगी। ये बाद में ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, समझ रहे हैं आप? आपके अंदर है जज्बा, आप कर सकते हैं यार, ये कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए, आप कर सकते हो। एक बार अपनी एनर्जी को पहचान लो कि मेरे अंदर ये है, मेरे में क्षमता है, मैं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकते आप कर सकते हो। जिसने आपको कहा ना आज तक तू कुछ नहीं कर सकता, आज यही 30 दिन तुम्हारे बचे दिखाने के लिए। दिखाओ उस बंदे को, मैं करके बताऊंगा तुम्हें, मैं वर्दी पहन के आऊंगा मोहल्ले में। कर सकते हो आप। एक बार अपने अंदर वो एनर्जी पहचान लो, उस एनर्जी को वेस्ट जगह पर मत जाया करो। यकीन मानो, आप जो एनर्जी आपके अंदर है ना, आप उससे गलत जगह पर जाया कर रहे हो। ब्लॉक कर दो आज जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, डीएनडी डाल दो, फिर देखना 30 दिन बस बर्दाश्त करो। मैं इस पे एक सच्ची कहानी सुनाऊंगा। मेरा यही का बच्चा, उसने एनडीए सिलेक्ट हुआ बंदा, रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करा, उसका भी दिल लगी का बहुत मसला होता था, लोग उसे बड़ा पसंद करते थे, वो अच्छा गुड लुकिंग बंदा। और घर गया, उसका अपना कोई अंकल वगैरह ऑलरेडी फौज में था। उसने कहा कि तुम क्या कर रहे हो बेटा? कहा मैं एनडी की कोचिंग कर रहा हूं। अंकल तू सिलेक्ट हो जाएगा। अंकल ने जब बोला ना, अंकल ने टॉन्ट करा कि यार इसमें बड़ी मेहनत लगती है, मुझे पता है तू नहीं होगा। इस बंदे ने ठान लिया, कहा सर। मैंने उसी वक्त कमरा बंद किया और इतना रोया, इतना रोया, और रोने के बाद मैंने अपने सारे जो मुझे डिस्ट्रैक्शन कर रहे थे उनको ब्लॉक कर दिया सबको। और रोने के बाद मैंने ये तय कर लिया, अब मैं कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा, जब निकलूंगा तो एग्जाम के दिन निकलूंगा। और जो मैंने आपसे पढ़ा था उसको मैंने रिवाइज किया, प्रैक्टिस करी, खूब प्रैक्टिस करी, एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके बताया। समझ रहे आप? मैं उस बच्चे से मिलाऊंगा, अगर वक्त में वफाक किया, मैं उनको बुलाऊंगा इधर, आपको वो बताएगा आपको यही कहानी जो मैं सुना रहा हूं। तमाम जितने भी उसके जो फ्रेंड्स वगैरह थी ना, सबको ब्लॉक कर दिया। आपके अंदर है जज्बा, अभी मौका है बेटा। जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ब्लॉक कर दो 30 दिन के लिए। नई सिलेक्शन हुई फिर बताना मुझे कि आपको जहां जब पढ़ने का मौका होता है उस टाइम मैसेज आती है, और वो मैसेज आपके पूरे करियर को बिगाड़ देती है। बाद में मुझे इस बात की कतई परवाह नहीं होती यहां बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, रिस्क मेरा अल्लाह देता है। पर बात सही करता हूं जो बात हक की होती है। अपने भी खफा, मुझसे बेगाने भी नाखुश, मैं जहरे हिलाहिल को कभी कह ना सका कंद। जो जहर होता है उसको जहर ही कहता हूं, मीठी चीज को मैं मीठा ही कहता हूं। मुझे जहर को मीठा बोलना नहीं आता, मीठे को जहर बोलना, जो सच है वो सच बोलता हूं। आपके अंदर एनर्जी एक बार पहचान लो। अगर आपने अपनी एनर्जी को पहचान लिया ना, 30 दिन आपने काम किया अपने स्टडीज पे, 3 घंटे सो, आप 4 घंटे सो, फिर देखना सिलेक्शन कैसे। सिर्फ 30 दिन। जो लोग साल में करते हैं ना, वो आप 30 दिन में कर सकते। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वो के बाद इंग्लिश ये कहता है, अगर सब्जेक्ट पहले आया वो अब दूसरे नंबर पे, और ऑब्जेक्ट तीसरे नंबर पे। अगर ये फॉर्मेट चल रहा, ये फॉर्मेट जम के बोलना है। नंबर पहले 1 पे क्या आएगा? मजा नहीं है। पहले 1 में, दूसरा, तीसरा, SVO क्या आएगा? SVOS। तो जब भी आप सेंटेंस लिखते हो,
जिसे सेंटेंस मानते हो उसमें सब्जेक्ट पहले होता है, वर्ब बाद में, ऑब्जेक्ट बाद में। इस अरेंजमेंट को कहते हैं इंग्लिश में सिंटेक्स। क्या बोलते हैं? तो सिंटेक्स क्या है? ये लफ्जों की तरतीब है सेंटेंस बनाने के लिए। लफ्ज तो वही है ना बेटा, उसमें क्यों आपने बोला कि वो सेंटेंस है? क्योंकि उसने ग्रामर के उसूलों के मुताबिक अपने आप को ढाल दिया, है ना? क्या कह रहा हूं? सब्जेक्ट, वर्ब और ये जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है ना, इस अंदाज से चलोगे आप तो आपका सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा? ग्रामर बिना ग्रामर के रूल्स के नहीं चलता है। बंदे की अपनी जिंदगी अपने रूल पे कब चलेगी? लोग कहते हैं माई लाइफ माई रूल्स। मैंने कहा ये सबसे बकवास जुमला है। तेरा मैथ तुम्हारे रूल के हिसाब से नहीं चल रहा है, तुम्हें मैथ के रूल सीखने चल रहे थे। समझ रहे बेटा? तब जो है बैक टू टॉपिक। तो यहां आपने देखा सब्जेक्ट वर्ब, बोलो ना यार, सब्जेक्ट वर्ब। तो याद रखो सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के बाद, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अगर आपका ये जुमला देखा जाए, मारूफ वाला, ये क्या बनेगा बेटा? बोलो, ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? आप बताओ, इस सेंटेंस में एक्शन है? जम के बोलो, काम है। पहले क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, काम का जिक्र भी है। ऐसा, ऐसी तो वॉइस है ना, वॉइस है ना, ऐसी वॉइस। बोलो ऐसी, ऐसी जिसमें सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, इट इज कॉल्ड एज एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एसवीओ। क्या होता है बोलो? ये देखो, ये एक्टिव वॉइस तो नहीं है ना, इसमें एक्शन तो नहीं है ना, ये नॉन स्टेटिव वर्ब है। क्या है बोलो? आई लव यू में कोई एक्शन तो नहीं है, इट इज जस्ट द फीलिंग ऑफ हार्ट ना, दिल की बात हो रही है ना, दिल दिया अंगलना। ओके, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑब्जेक्ट। अब मैं ऐसे लिखूंगा, A car was driven by मारूफ। ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बोलो ना, ये क्या है? अरे कार तो ऑब्जेक्ट ही रहेगा ना। अरे वो नहीं सुना आपने? मैंने कपड़े धोए थे, धोए मैंने कपड़े थे। वो भी एक सिंगर है ना, क्या नाम है उसका? मैंने टोपी पहनी थी, टोपी मैंने, क्या था वो लड़की का क्या नाम है? अरे कुछ नाम है उसका, पूजा नाम है। क्या लड़की का नाम है? हाँ वही 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 वही। आजकल के ये गाने निकलते ना, मैंने कपड़े धोए थे, कपड़े मैंने धोए थे। मैंने कहा तुम्हारे गाने में कुछ भी ना हो, लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस जरूर है। वो कैसे? कार क्या बनेगा बोलो? ये मारो क्या बनेगा? ये सबड़ तो थोड़ी रहेगा ना, ड्रिवन क्या है? अब क्या आया? ऑब्जेक्ट, वर्ब और ये वॉइस है ना, एक्शन का जिक्र है, मगर अब अरेंजमेंट बदल गया। सबड़ क्या आया बाद में, ऑब्जेक्ट वर्ब बीच में, सबड लास्ट में। ऐसी वॉइस बोलो जिसमें OVS क्या है? इसे कहते हैं पैसिव वॉइस। क्या बोलते इसको? तो जो है बोलेंगे तो नहीं ना, अरे दिल में उतर रहा ना। क्या ये फूल हमको क्या विरासत पे मिले हैं? तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, और जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। आंखों ने मेरी मील का पत्थर नहीं देखा, रास्ते में रोड़े आए, कांटे आए, शीशे पत्थर जो मर्जी हो, मंजिल पे जिसकी नजर होती है ना, वो रास्ते की परवाह। तो तवज्जो रखना बेटा, वॉइस में पहले आया SVO। वॉइस पहले क्या है बोलो? फिर क्या आया? इसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पैसिव वॉइस। अब सर ये तो समझ में आया, एक्टिव और पैसिव समझ में आया, मगर सवाल ये है आपसे, अगर ये भी सुनने को मिल जाए तो क्या ही बात है, एक्टिव को एक्टिव क्यों कहते हैं? एक्टिव को एक्टिव, एक दौर पहले था जब बंदा ऑनलाइन दिखता था तो वो ग्रीन का, उसके साथ वो एक LED सी लाइट चमकती थी ना। आजकल वो फीचर आया है हाइड रखने का, ताकि बंदा अगर ऑनलाइन भी हो तो अब्बे को ना पता चले कि बंदा ऑनलाइन है ना।
लास्ट सीन वगैरह भी अब बंदा हाइड कर सकता है, ताकि ये रात भर भी बंदा जाग रहा हो या जाग रही हो तो नहीं पता चलेगा कि ये बंदा जाग रहा है। समझ रहे हैं आप? तो जो है, लेकिन पहले पहले जब इसका वो ये अपग्रेड नहीं आया था, ये इतनी तरक्की नहीं थी, तो पहले दिखता था। पहले अगर हम ऑनलाइन होते थे तो ये ऐसे यहां पर वो ग्रीन सा दिखता था ना, बोलो। आज भी शायद जिस बंदे मेरे तरह सादा बंदा हो, जिसे नहीं पता हाइड कैसे करते हैं, वो दिखता है। तो ये जो ग्रीन दिखता था, अगर आपकी चैट में 10 लोग हैं जिसके पास ग्रीन होता था, आप तुरंत बोलते हैं देखो एक्टिव है, पकड़ लिया सर। तो मेरे बोलो जी सही है। एक्टिव का मतलब है आंखें उठा और बंदा दिखा एक्टिव है। समझ रहे? आपको पूछता हूं मैं, बता बेटा इसमें सबलेटर कौन सा है? कितना सेकंड लगा आई ढूंढने में? 1 सेकंड भी नहीं। आंख झपकी और बंदा सामने आया, सर ये बंदा है। आप जरा देखो इसमें बंदा कहां है? अच्छा, ये आपको क्या करना पड़ता है, आंखें इधर से उधर ले जानी पड़ रही है। तो मैं समझ गया, जब सब्जेक्ट कहां पर हो, पहले जगह पर हो, उसे कहते हैं एक्टिव स्टेट। क्या कहते हैं? जब सब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करके ऑब्जेक्ट की जगह आ जाए, इसे पैसिव स्टेट कहते हैं। इसी वजह से उसका नाम पैसिव वॉइस है। समझ में आया? समझ में आया? असल में इंग्लिश जो है वो 99% एक्टिव वॉइस में चलती है। आप अखबार में लिखिए, आप न्यूज बोलिए, जो भी आप लिखते हैं वो मेजॉरिटी किसमें? एक्टिव वॉइस में। क्या होता है? क्योंकि सब्जेक्ट की जो असली जगह है वो शुरुआत में। आप सब्जेक्ट को आपने वहां से उठा के डाल दिया एंड में, तो वो जो सोने की जगह है वहां पर आपने डाल दिया सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट एक्टिव स्टेट से कहां आया? पैसिव स्टेट में। तो वो वॉइस क्या बनेगी? पैसिव वॉइस। तो जो है, अब मैं यहां से का सफर आगे शुरू कर रहा हूं। आप समझ गए एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम बात करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो हमें करना है, सर वो समझाइए। असल मुद्दा वही है ना। सवाल लिखा था इसे, ही ड्राइव्स ए कार, ही ड्राइव्स ए। सबसे पहले एक्टिव से पैसिव जाने के लिए पहले बता दो ये वॉइस कौन सी है? कौन सी है? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? क्यों एक्टिव है? मारो बोलो। एक तो सेंटेंस है ना, एक्शन है, तो ये क्या बनेगा? वॉइस बनेगी। अब वॉइस में देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो क्या बनेगा? एक्टिव वॉइस से कहां जाएंगे बोलो? अब पैसिव वॉइस जाने के लिए कुछ स्टेप्स है, वो याद रखना है। तो जो है, ही ड्राइव्स ए कार, ही ड्राइव्स ए। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ये सेंटेंस का टाइप कौन सा है। सेंटेंस कौन सा? ये असर्टिव। कौन सा बोलो? असर्टिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें हम जानकारी देते हैं। क्या देते हैं बोलो? एक होता है जानकारी लेना, एक होता है जानकारी देना। जानकारी देना और है जानकारी लेना। जानकारी जिसमें मांगी जाती है वो बनता है सवाल। आप कहां से? ये सवाल है। सर मैं जम्मू के नगरोटा से आया हूं, ये क्या है? जवाब। तो जवाब वाला सेंटेंस असर्टिव होता है। क्या होता है? भैया समझ में आ रहा है? असर्टिव। यकीन मानो आप चलो मेरे उसूलों पर, 120 नंबर टारगेट नहीं, 130 टारगेट लेके चलो जीडी में, फिर देखना। समझ रहे हो आप? समझ रहे हैं? मैं आपके लिए जीएस का 1000 क्वेश्चंस का एक बैंक तैयार कर रहा हूं, 1000। और तमाम एसएससी के जितने एग्जाम 2020 से लेकर 24 तक हुए, तमाम के तमाम सवाल उसमें मैं इकट्ठा कर रहा हूं। एसएससी के 2020 से लेकर 24 तक 1000 का एक एमसीक्यू का मैं बुकलेट बना रहा हूं। यकीन मानिए मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन उसमें से आपको होंगे। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी टीम काम कर रही है। ये सेंटेंस क्या बनेगा? जम के बोलो। इसमें सवाल है या जवाब है? तो क्या बनेगा? दूसरी जानकारी बताओ, टेंस कौन सा है? नरेशन, ये
वॉइस को चेंज करने से पहले गाड़ी के मॉडल नंबर, कंपनी, टायर किस कंपनी के है, ब्रेक कौन सी है, ये सब चीजें जानने पड़ेगा, फिर हम गाड़ी की सर्विस शुरू करेंगे। सेंटेंस कौन सा सर? ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट। क्या बनेगा? ये वर्ब की एस या ईएस फॉर्म है, इसको वर्ब की लास्ट फॉर्म कहेंगे, फॉर्म है। ये क्या बनेगा? आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। बच्चों याद रखो, अगर वर्ब की पहली फॉर्म, क्या बोलो मिलके, वर्ब की या वर्ब की पांचवी फॉर्म आपने देखी सब्जेक्ट के साथ, क्या देखी? आंखें बंद करके बोलना, ये बनेगा प्रेजेंट सिंपल का टेंस। गुरुजी ऐसा ग्रामर सिखाऊंगा जिंदगी भर नहीं बोलेगा। सब्जेक्ट के साथ क्या लगाया? वर्ब की पांचवी फॉर्म है, वर्ब की। अब कुछ देवी और सजनों को ये लगता होगा कि ये वर्ब की पहली और लास्ट फॉर्म क्या है, इसलिए आप मुझे टेढ़ी आंखों से देख रहे हैं। सर मैं ये मसला भी हल कर दूंगा। आपको पता है गो वर्ब है, सेकंड क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा, चौथे क्या आएगी, पांचवी क्या आएगी? आहा देखो मेरी जान, समझ में आया जी? ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये मैं इसकी और इसकी बात करूं। अगर आपने वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की पांचवी फॉर्म सब्जेक्ट के साथ कोई एक देखी तो टेंस कौन सा बनेगा? ईसा यहां से लद्दाख जाकर यही पैगाम देना कि सवाल हो सॉल्यूशन होगा, सिलेक्शन होगी। भयाज आज सादिक कहां खो गया को आपने मैनिफेस्टो के साथ भेज दिया होगा। अब जो है कहां जाना है सर? अभी तो यहीं रुकना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अभी नहीं, अभी तो जुनून अब शुरू हुआ ना। हो जो तो ये बने आपका प्रेजेंट सिंपल का टेंस। क्या बनेगा? प्रेजेंट सिंपल का टेंस। अभी रुकिए ऑफिस में, कोई मास नहीं, हम घर छोड़ देंगे आपको। ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। आप आइए हम चेंज करके बताएंगे। पहले इतनी जानकारी आपने लेना जरूरी है, ले ली। आप चेंज कैसे करेंगे? सर पैसिव में गुरु जी देखो देखो देखो, यहां देखो, आप मुझे देखो, मैं आपको देखो, इसी देखने में ग्रामर समझते हैं। जब हम पैसिव वॉइस करते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट के कान खींच के कहां लाते हैं? बोलो ना यार, ऑब्जेक्ट को कहां लाते हैं? और बोलो ना यार, ये इसको पकड़ लो, खींचो, कान खींचो, खींचा, कहां पे लाओ? लाओ यहां पे कार। तो जो है, एक मजे की बात बताऊं, नरेशन में टेंस बदलता था। टेंस प्रेजेंट पास्ट में, पास्ट परफेक्ट वगैरह में, फ्यूचर वगैरह, वहां टेंसेस में परिवर्तन होता था, तब्दीली होती थी। याद रखना, वॉइसेस में टेंस कभी चेंज नहीं होता है और सेंटेंस का टाइप चेंज होता। यहां आपने अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पैसिव में भी इंट्रोगेटिव होगा। एक्सक्लेमेटरी तो एक्सक्लेमेटरी ही रहेगा। ये 2 पॉइंट लाजवाब है। एक बात, कार लिखा, अब मुझे बताओ प्रेजेंट सिंपल है ये? जब हम इसको चेंज करेंगे, हमारे प्रेजेंट में ऑक्सिलरी होते इज, एम, आर। क्या होता है? क्या होता है बेटा? अब मुझे बताओ, कार एक है या 10 है? कार के साथ इज लेगा, आर लेगा, एम लेगा, इज आएगा ना। कुछ लोग इज पढ़ाते हैं, इज आएगा। कार इज, दूर क्या जाना है, वही जहां आप गए थे, इज वाले। कार इज, समझ रहे हैं? आवाज पहुंचती है। कार इज, यहां वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी, ड्रिवन। क्या आएगा? बाय ही का बनता है, ये आपको हो गया, इसका पैसिव है। ये मैंने कैसे लाया, यही सिखाना है आपको। अभी पूरा समझ में नहीं आया, नहीं आया सर, इतना समझ में आया कि कार को अपने वहां से इधर पकड़ के लाया, बाकी तो हमारे सर से ऊपर गया होगा। वो समझाइए, आइए मैं वो समझाता हूं। एक्टिव वॉइस डाल दो, इधर लिखो पैसिव वॉइस। अगर आपका यहां पर प्रेजेंट सिंपल में है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट है, यहां सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पांचवी फॉर्म ऑब्जेक्ट है, ये क्या बनेगा बेटा? बोलो प्रेजेंट। इसको बदलने का तरीका ये है, मैं सुनना ध्यान से,
सबसे पहले लिखो ऑब्जेक्ट, क्या लिखो बोलो, ऑब्जेक्ट के बाद लगाओ इज, एम, आर, क्या लगाओ, और लगाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या लगाओ, और बाय और सब्जेक्ट। तो जो याद रखना, हर एक में ये ऑब्जेक्ट वर्ब की तीसरी फॉर्म, ये सब्जेक्ट, ये सब जगह सेम है। ये वाला जितनी पैसिव वॉइसेस है वर्ब हमेशा तीसरी फॉर्म में आता है। क्या आता है? लिखो बेटा जीडी वालों, अगर आपके पास चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में अगर एक ऑप्शन में वर्ब की तीसरी फॉर्म लगी है, बाकी में कुछ और लगी है, कुछ देखे बिना उसी सवाल को टिक कर देना, क्योंकि और कोई फॉर्म नहीं लगती है, वर्ब की तीसरी लगती है। तो जो है ईमानदारी से बताओ, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो चीजें कमी रह गई है मैं पूरी कर रहा हूं? ईमानदारी से बोलो यार, कहीं पढ़ा था स्कूल में यार, ये कॉलेज में? तवज्जो रखना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारा कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीजें जो नहीं आपने देखी थी। अगर बेस बना होता तो शायद सर मैं आज कहीं और होता। तो जो है नहीं, क्या बताऊं आपको। और याद रखो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी। अब आएगा इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और के बाद इज, एम और आर, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म में ऑब्जेक्ट आएगा। फोर्थ फॉर्म कहते हैं आईएनजी फॉर्म, उसको बोलो। याद रख, देखो जरा, ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, ये तो आएगा सेम। बोलो, यहां पे याद रखना, यहां पे इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, ये सेम रहेगा, बस सिर्फ बीइंग आएगा। अब बताओ क्या मुश्किल है? पहले में सेम है, बस बीइंग लगाना है। एम छापा रखा है, ग्रामर बहुत मुश्किल है। डर खत्म, गब्बर। उसके बाद आएगा देखो सेम रहेगा, हैज, हैव, फिर बस बीन आएगा, बस बस हो गया जी। देखो जरा, ये और ये लास्ट वाला सेम रहेगा ना। आप देखो हो क्या रहा है सर, कुछ नहीं बदलना होता है, ये और ये सब जगह सेम है। देखो यहां इज हमारा, यहां क्या है, बीइंग लगा, यहां जो हैज हैव था बस बीइंग लगा दिया। अब ये तो शायद औरों ने पढ़ा होगा, सर आपसे कुछ खास सीखना चाहते हैं। बेटा सुनना ध्यान से, बी जो है ना ये वर्ब की पहली फॉर्म है, क्या है, बीन वर्ब की तीसरी फॉर्म है, और बीइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ये जो बीन है ना बेटा, यहां पर हैज हैव हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म के साथ लगाते हैं, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। यहां बीन क्यों आया? बीन वर्ब की तीसरी फॉर्म है, और हैज हैव के बाद हमेशा बीन आता, वर्ब की तीसरी फॉर्म आता है, इसलिए बीन ले लिया। पैसिव में तीन लगेंगे, या तो बी लगेगा, या तो बीइंग, या तो बीन लगेगा। हैज हैव के बाद बीन क्यों लगा? हैज हैव अपने से हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते, और यहां इज, एम, आर के बाद आईएनजी फॉर्म आती है ना, चौथी फॉर्म, तो बीइंग यहां पर वर्ब की चौथी फॉर्म है। तो जो है एक ग्रामर है। अब जरा देखो, इतना क्लियर हो गया। अब मैंने यहां पे लिखा था आपको एक चीज, मारूफ इज ड्राइविंग, टेबल देखना जो मैंने बनाया अभी, कार पहले आएगा, बोलो जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ना ये, क्या लगता है इसमें, यहां पे इज, एम, फिर क्या लगेगा, अब तो देखो, आप कार के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, एम आई आर, इज लगाओ, कार इज, फिर क्या आएगा, ड्राइव की तरफ हम क्या आएगा, बाई तो आएगा, मारूफ तो मारूफ ही रहेगा ना, मारूफ लड़का है, लड़के के बदले क्या लगेगा, यहां पे ही के बदले हिम, क्या लगेगा। अगर मारूफ भी लिखोगे तब भी सही है, हिम लिखोगे, ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन में क्या है। बोलो समझ में आया जी? ये है ग्रामर।
और समझ में आ रहा कि नहीं यार? मुस्कुरा के बोल यार, तुम्हारा नाम पूरा मशहूर कर दिया, 1-2 लाख लोग आपको वैसे ही जानेंगे कि मारूफ है कौन। हाँ तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि मारूफ इज ड्राइविंग ए कार, क्या आएगा? ए कार इज बीइंग ड्रिवन बाय। एक और जुमला आपके सामने, अभिजीत भैया, अभिजीत ड्राइव्स ए कार, क्या आएगा? शाबाश, जल्दी ली। ये कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल में क्या लगाते हैं बोलो? इज एमआर आएगा, और वर्ब की तीसरी फॉर्म तो अवश्य आएगी गुरुजी। क्या आएगा? ए कार इज बीइंग नहीं ना आएगा, क्योंकि वो तो था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तब बीइंग आ रहा था। ये प्रेजेंट सिंपल है तो क्या आएगा? ए कार इज ड्रिवन बाय अभिजीत। तो जो है, जरा एक और बोलो आप। ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। करो इसको, शाबाश। ये कौन सा है? ये कौन सा है? हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट। ये है ना, ये वाला है। क्या करेंगे? पहले ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे, हैज हैव में से बीन और की तरफ। सबसे आसान टॉपिक है। मारूफ आपके अंदर है, जोनून है, वर्दी में देखूंगा मैं आपको। अब कल से आएगा तो ही ना, छुट्टी पे रहा तो कैसे जुनून आएगा? प्यारे बच्चों, ये देखो, आपने इसका आंसर निकाला होगा, क्या आएगा? शाबाश। हाँ, ये देखो, यहां पर ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये वाला। ये मत आपने होमवर्क लेना है, हिज के साथ ये पूरा ऑब्जेक्ट है। क्या है? तो क्या आएगा? हिज वर्क। हाँ, हिज होमवर्क बोलो भाई। अब ये होमवर्क तन्हा है ना, हैव नहीं आया, क्या आएगा? सिंगल के साथ सिंगल के साथ प्लूरल के साथ, तो जो है हिज वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय। ही का क्या आता है? नोट करिए, एक ये वाला टेबल याद रखिएगा। आई का बनता है मी, वी का बनता है अस, यू का बनता है यू, ही का बनता है हिम, शी का बनता है ह, इट का बनता है इट, दे का बनता है। याद रखना, ये सारे एक्टिव वॉइस में आते हैं, और ये आप वहां मिलेंगे पैसिव वॉइस में, आपको ये मिलेंगे। तो जो है ना बेटा, अब जो एक्टिव में ही लिखा होगा, पैसिव में क्या आएगा? हिम। अगर शी है तो इट है तो इट, दे है तो देम। परफेक्टली समझ में आया? अब मैं देखता हूं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में कौन से सवाल है इतने पार्ट में जो मैंने पढ़ाया। आप जानते हैं मेरी आदत है, जो पढ़ाया उस पर पुराना सवाल होना चाहिए। ये नहीं हो मास्टर जी की तरह, मैम की तरह पढ़ा दे जाओ, बेटा लास्ट में सवाल करेंगे, उससे पहले एग्जाम ही आता है। बच्चे को यही तैयार करना। आप सही बोल रहे हो, छापा पढ़ने से पहले आपको खबरदार होना चाहिए ना। ये सवाल आपके कंप्यूटर एग्जाम में पूछा गया है। द सीवेज वाटर स्मेल्स फाउल। पहले बताओ ये वॉइस कौन सी है? ये सीवेज क्या वाटर क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? ये क्या है? जिसने इसे ऑब्जेक्ट कहा वो मुझसे बात करे अकेले में। नहीं, ये फाउल कैसे ऑब्जेक्ट बन गया? फाउल का मतलब क्या है?
बदबू, एक होता है खुशबू, एक होता है बदबू। इट्स फाउल। फाउल जो है इट इज नॉट ऑब्जेक्ट, इट इज एडजेक्टिव। क्या है ये? इसका इसका अनडिजायरेबल क्वालिटी वर्ड है। ये तो एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है। ऑब्जेक्ट तो यही सिखाना है बेटा, सादे सादे जुमलों में बताऊंगा आपको। आप मुझे पहले बताओ ये वॉइस है? अरे ये वॉइस ही नहीं है। सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए? वर्ब के बाद तो बनता है एक्टिव वॉइस। यहां आपका ऑब्जेक्ट ही मिसिंग है। क्या है बोलो? जब ऑब्जेक्ट मिसिंग है, पैसिव किसको बनाओगे? पैसिव क्या बनाओगे? तो याद रखना, ऐसे सवाल का पैसिव पॉसिबल ही नहीं है। नो पैसिव वॉइस, तो जो है याद रखना। यही तो कंप्यूटर में सिखाना पड़ता है। बंदा आधा घंटा इसी में गुजार दे। सर फाउल स्मेल्स वाटर द टी, स्मेल्स द सीवेज वाटर फाउल, बाय फाउल स्मेल्स द वाटर सीवेज। सर बना दिया मैंने गुरुजी। ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन बताता हूं। द सीवेज वाटर हैज अ फाउल स्मेल, फाउल इज स्मेल्ड बाय द सीवेज वाटर, द सीवेज वाटर इज फाउल व्हेन इट इज स्मेल्ड। कोई ना कोई आंसर जरूर बंदा दे के आता। नीचे लिखा था पैसिव कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल। पैसिव इसका बनता, मगर आप लोग जिसे पता नहीं था, या कोई बंदा, हम भी अगर पढ़े लिखे ना होते तो हम पैसिव कुछ ना कुछ बना के आते हैं। ये लास्ट में ख्याल आता है कि इसका बनता ही नहीं एग्जाम में ख्याल, परंतु सही बोल रहा हूं, परंतु महाराज आपका आशीर्वाद है। समझ रहे आप? ये तो हो गया आपको एक चीज। अब मैं आपको ना एक राज की बात बताऊंगा जो मैंने आज तक किसी किसी को बताई है, और आप इसे राज ही रखना। मारो, भरोसा कर सकता हूं आप पे, राज की बात है। ठीक है, ये किसी को मत बताना। ऑब्जेक्ट है दो तरह। क्या है? एक डायरेक्ट है और वो जो है ना, आपको मजा आ रहा है? नहीं आ रहा आपको? मैं जा रहा हूं। अरे पढ़ना है, जुनून से बोलो पढ़ना है। सावधान। इधर क्या करेगा? लेफ्ट राइट। इधर यूं किया कोहनी से उसकी आंख निकल जाएगी। ऑब्जेक्ट से क्या करना? डायरेक्ट और। सर ये ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? पहले जरा आप मुझे बताएंगे डायरेक्ट किसे कहते हैं? अशोक भैया, डायरेक्ट किसे कहते हैं? सीधा होता है जी। अशोक भैया की आवाज में सीधा होता है जी। इनडायरेक्ट टेढ़ा होता है जी, उठा होता है जी। ओके, अब सुनो आगे। डायरेक्ट का ये मतलब नहीं जो आप समझा रहे हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट की माना और है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर काम होता है, जिस पर। एक मिनट सुनना मेरी बात। आपकी और हमारी माँ, माएँ तो सांझी होती है ना। दुनिया में जो भी माँ हो उसे अपनी माँ समझा जाएगा। दुनिया की हर माँ माँ होती है, याद रखना। दुनिया की हर माँ, दुनिया का हर बाप अपने बाप के अलावा अंकल होता है। समझ रहे हैं आप? नहीं, ये जुमला आपको समझ नहीं आया? नहीं आया समझ में? समझ में आया? दुनिया का हर बाप सिवाय अपने बाप के क्या होता है? देखो आप कैसे किसी के बाप कहोगे पापा, कहे यार खुद तंग लाया मुझे, परंतु नहीं ये फलाने फलाने, तुम बीच में कहां से आए? लेकिन दुनिया की माँ देखना आप, बाप की भी अपनी हस्ती बड़ी है, बाप का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन माँ के पास अफेक्शन ज्यादा होती है। अब माँ को कहोगे ना, किसी की माँ को बोलोगे माँ जी, बहुत खुश होते हैं। वो कहेंगे बेटा जी, माँ जी आइए इधर बैठिए, सीट आपके लिए गाड़ी में छोड़ रहा हूँ। समझ रहे आप? तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत इज्जतें मिलेगी। समझ रहे आप? दुनिया की हर माँ, अब वही माँ किचन में काम कर रही है।
माँ जी इज कुकिंग राजमा चौल। हमारे यहां राजमा चौल बोलते हैं। इन द किचन, डोगरी में चौल है जी। लद्दाखी में क्या बोलते हैं चावल को? बतो। बतो। कश्मीरी में बत और लद्दाखी में बतो और गोजरी में है पात। पात देखो मिलता है ना, क्या बात है। हमारे यहाँ हर एक बंदा है हर क्लास में। गोजरी में पत, कश्मीरी में बत और लद्दाखी में बतो। और कोई जुबान है यहाँ डोगरी में? चौल। चौल तो बोला ना मैंने। और किसी कोई इलाके का और बंदा? आप क्या क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, चावल ही नहीं बोलते। ये तो अंग्रेज के जमाने में। हम क्या खा रहे हैं? चावल। माँ जी इज कुकिंग राजमा चावल इन द किचन। माँ जी किस पर काम कर रहे हैं, किचन पे या राजमा चावल पे? मारो बोलो ना यार। माँ जी किस पे काम कर रही है, दाल पे या किचन पे? किचन पे। बहुत अच्छा। माँ जी जो है वो किचन के ऊपर चढ़ी है। ये तो अजीब मामला है जी। माँ जी किचन पे क्या करेगी? अरे डांस थोड़ी करना है। किचन में काम होता है, किचन पर काम होता है। शाबाश शाबाश, इतना आपको पता है, बहुत बड़ी बात है। तो माँ जी कहाँ है? काम किचन पे होता है, दाल पे। राजमा दाल पकाई जाती है ना, बनाई जाती है। तो मेन जो माँ का हाथ किस पे चल रहा है, दाल पे या किचन पे? बताओ जरा। माँ का हाथ किचन पे या दाल पे? दाल पे। तो जिस पे हाथ चल रहा है, जिस पे हाथ, उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कहते हैं बोलो। और जिस पे काम हाथ नहीं चल रहा है, जिसमें हाथ चल रहा है, उसे क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है जी? इंग्लिश में डायरेक्टली जिस पे काम होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसमें काम हो रहा है, जो मीडियम एक्ट कर रहा है, मीडियम जिसमें। एक होता है आई वेंट बाय स्पेस शिप इन टू द स्पेस। स्पेस में जाना और है, जिसमें जा रहा है वो और है। तो जिसने ले लिया स्पेस में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जिसमें गया वो इनडायरेक्ट। समझ में आ रहा जी? इंजेक्शन। इंजेक्शन कहां जाता है? वेन में। किसमें? तो वेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? बॉडी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है? ऐसा थोड़ी है डॉक्टर कहीं भी दिल कर जाएगा, लो भैया। ऐसा थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है। हम नहीं मान इंजेक्शन करना, डॉक्टर पीछे से आएगा, लो भैया। ऐसा नहीं ना, इंसान है ना भैया। तो डॉक्टर जो है, पहले जो नहीं जानता हो, अब लोग हंसते हो यार, वो नस देखता है ना, वेन देखता है ना, फिर इंजेक्शन करता है। तो इसका मतलब है हर जगह इंजेक्शन होता, समझ रहे हैं आप? तो ये वाली नस पे इंजेक्शन होता है। तो ये जो वेन है ये डायरेक्ट है। क्या है? बॉडी क्या बनेगी तब जो है ना। अब याद रखो, अगर आपकी वॉइस में, क्या कितनी अच्छी लग रही है आप, अगर आज बोलो, अगर आपकी है ना, छोटी सी बच्ची गुड़िया जैसी है ना, इधर देखो भैया, इधर देखो, इधर हंसता है, समझो बेटा, तुम्हारे दांत कितने अच्छे हैं। ये देखो, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। अगर वॉइस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट, तो चेंज कभी नहीं होगा। लिख के रखो रूल, माथा देखने से क्या होगा मेरा। लिखो, अगर तुम हंसते कैसे हो आप? अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिसिंग है, क्या है?
ऑटोमेटिक क्या है, मिसिंग है, नो पैसिव वॉइस होगी। तब क्या होगी, अगर एक्टिव वॉइस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गायब है, क्या है, तब जाके आपा पैसिव वॉइस नहीं होगी। तब जो है दी, देखो बेटा, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिसिंग है क्या, तो पैसिव वॉइस बनती नहीं। और याद रखो, अगर डायरेक्ट है इनडायरेक्ट नहीं है तो बन जाएगी, लेकिन शर्त यह कि डायरेक्ट होना। इससे पहले जो सवाल किया था मियां, उसमें लिखा था पैसिव नहीं था, पैसिव नहीं था, पैसिव क्यों नहीं था, क्योंकि उसमें डायरेक्ट मिसिंग। समझ में आया जी? अरे बोलो समझ में आया? ईमानदारी से बोलो, सवाल हो, सॉल्यूशन होगा और सिलेक्शन होगी, शादी होगी। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इतना काफी है। जिन लोगों का डेमो हो चुका है वो ऑफिस में बताएंगे कि उनका कैसा रहा। और जी आज के लिए इतना काफी है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, शब बखैर।